बच्चों क्वेश्चन ये है कि यदि एक दुकानदार एक वस्तु के 80 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% प्रति एक की 2 क्रमिक छूटें देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा। भाई जब हिंदी का मैं पढ़ा करूँ ना तो इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, तो देखो अब मैं पहले बता देता हूँ आपको जिस तरीके से आप लोग करते हैं, और फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा उससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है वो तरीका भी बहुत काम आता है। ठीक है ना, जब बड़ी कैलकुलेशंस होंगी। ठीक, तो पहले ये तरीका कर लेते हैं। 80, भाई ये विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, मतलब एमआरपी से सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, एमआरपी गुना 100 माइनस छूट जितनी भी है बटे 100। भाई ऐसे ही निकालते हो ना तुम। मान लो तुम दुकान पे गए दुकानदार के पास और उससे कहा कि भाई मुझे 10% की छूट दे दो किताब वाले से। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, वो करता है 90 की गुना और 100 का भाग कर देता है। कैसे करता है, 90 100 माइनस 10। ठीक है ना, यानी 100 में से छूट घटा के बटे 100 डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि भाई छूट निकालो पहले, 8×5 = 40, 4 रुपये आ गई, फिर वो घटा दो तो 76 रुपये बचे। ठीक है, एक तरीका ये है। तो नेचुरली हम मतलब ज़्यादातर हम इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। 100 - 5/100। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, चलो एक स्टेप में और लिख देता हूँ फिर हम काट पीट लेंगे। तो 80 गुना 95/100 गुना 95/100। ठीक है बच्चों, तो 0 से 0 कट गई। ठीक, 5 से काटो 2 बार, 5 से ये 19 बार, 2 से ये 4 बार, और देखो 2 दूनी 4 और 2 से 50 बार काट लो। ठीक है, बस तो 4 बार भी कट जाता है, लेकिन मैंने 50 बार इस वजह से काटा है क्योंकि 10 का भाग हो जाएगा, 5 दाम 50 और 5 से 19 बार। तो क्या बचा, 19 361 और गुना 2/10। तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7/10। तो ये हो गया 72.2। इतने रुपए क्या आया हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका ये है कि 5% की, क्योंकि दो छूट है तो आप समली छूट निकाल लो। तो समली छूट क्या हो जाएगी भाई, अगर मैं होता तो मैं तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन आप लोगों को समझाना है तो समली छूट ऐसे निकालेंगे, दोनों छूटें जोड़ी, -5×5/100। तो कितना हो गया, 25 यानी 0.25 आ गया भाई, 2 जीरो से 0.25। ठीक, तो ये आ गया, और इसमें से घटेगा 0.25, तो 10 में से 0.25 घटेगा तो कितना है, 9.75। ठीक है बच्चों, तो ये समली छूट आ गई। आपको आपको क्या करना है, समली छूट तो आप मुँह जबानी निकाल लेंगे एक्चुअल में, है ना, हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो निकाल के मैंने बता दी। अब निकाल दो यहाँ, 100 माइनस 9.75/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 गुना कितना भाई, 100 में से 9.75 गए, भाई इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, 91.25 आएगा बटे 100। कैसे घटाते हैं ये मैं तरीका बता दूं, 90, सॉरी देखो मुझसे ही गलती हो जाती। कैसे घटाते हैं भाई, 10 में से 100 में से 9 जाएंगे, 91 बचेंगे, और 91 में से 0.75 जाएंगे तो 0.25 बचेंगे। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इससे ये कट के 8 की गुना कर लो भाई, अब सीधा बस 8 की गुना ही करनी है। 8×5 = 40, 8×2 = 16 और 4 20, 2 आ गया, 8×9 = 72। अब भाई नीचे एक 10 है और ऊपर 2 दशमलव है, तो दशमलव लग गए यहाँ 3 अंक बाद। तो 72.2 ऑप्शन में कहीं है ये रहा। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपको पसंद हो, और अगर हाँ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।